जय श्री राम। तो लखन राम सिय जाहु बन बल परिणाम पोच गह बरहि कहा कौशल्या मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। तो ईश प्रसाद ये आशीष तुम्हारी, असुत बुध सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, असो करे कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं खाई, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। किस भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाय प्रगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि सलीचे उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़कपन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहऊ महिषा। कसे कनक मनि परखि पारख पाए, अपुरुष परिखहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुशल दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहा बयस मोरा, शोक स्नेह सयानप तोरा। सुन सुर सरि सम पावनि बानी, बई समेत बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक काम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भारत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेश। अको के विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी रायसन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखी हैं लखन भरत गवन ही बन, जो यह मत पमानय महीपन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। तो लखि स्वभाव सुनि सरल लुभा सुबानी, और सब भई मगन करुण रस रानी। नभ नसूर धरि धन्य धन्य धुनि, नितिल स्नेह सिद्ध जोगी मुन। कौशल्या का स्वभाव देखकर उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए।
सबुर निवासु बित कैलकिले रहऊ, तब धर धीर सुमित्रा कहऊ। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुनि सुठी सप्रीति। सारा रविनिवास देख कर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज के धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या प्रेम पूर्वक उठी। तो बेग पाऊ धारी वथली, कह स्नेह हस्ती माय। और हमरे तो अभी से गति, कह मिथिले से सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जानकी जी सहायक हैं। तो लख स्नेह सुनि बचन विनीति, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ घरिन राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूमि गिरि सिर तनु धरही। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृणकाश को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। तो रहुरेव अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाय बन करि करु सुर काजू, अचल अवधपुर करिहै राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कह राखा, देखि न होई मुदास मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं को के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठ नहीं हो सकता। अस कहि पग परि प्रेम यति, सिय हित विनय सुनाय। असिय समेत सिय मात तब, चली सुहाय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। तो प्रिय परिजन ही मिली भय देही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भाषब विकल विषाद विषेकी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। तो जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देखि आई। अलीन हिलाई और जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जानकी जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की बाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और उमग्यो अबम बुध अनुरागु, भयो भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम की बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो गया। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जलो, बूढ़त लहौ बाल अवलंबनु।
मोह मगन मति नहीं मई देहि की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बाल का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मन मग्न रही है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सब सकी समार। धरणी सुता धीरज धर्यो, समय समऊ सुधरम विचार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन